हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे इस टाइप के फॉक्स कैरेक्टर का रनिंग एनिमेशन बनाते हैं। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स थी, इसलिए मैंने टाइमलाइन को उठा के साइड कर दिया ताकि आपको कैरेक्टर और टाइम लेयर्स वगैरह सब अच्छे से दिखाई दें। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बता देना, मैं उसी फॉर्मेट में वापस से बना दूंगा। लेकिन अभी मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लेयर्स और ये दोनों चीज़ अच्छे से दिखाई दें। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो मैंने कैरेक्टर लिया है ये फॉक्स वाला, जो मैंने ट्रेस करके रिग करा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल में जाकर देख लो, मैंने एक वीडियो डाल दी है इसकी। अब उसके बाद मैं इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ देखो सारी लेयर्स एकदम क्लियर दिखाई दे रही हैं। और क्योंकि हमें ये जो रनिंग और वॉकिंग एनिमेशन होता है वो 20 फ्रेम तक बनाना होता है, तो यहाँ पर मैंने देखो 20 फ्रेम तक हमें सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब हम क्या करेंगे, जो एडिशनल जितने भी जो हमने फ्रेम्स बनाए थे इसको शिफ्ट F5 की मदद से रिमूव कर देंगे। हमें बस 20 फ्रेम तक की ही ज़रूरत है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं एनिमेशन बनाना। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम पे आकर हम इसके पॉइंटर्स वगैरह को सेट कर देते हैं। तो जैसे इस वाले पैर का पॉइंटर हिला हुआ है और बाकी सारे पैरों का देख लेते हैं। इसका सही है, इसका भी सही है, इसका भी सही है, टेल का सही है। तो कुछ इस टाइप से पहले हमें पॉइंटर्स देखने पड़ते हैं। अगर ये हमने पहले सेट कर लिया तो एनिमेशन करने में दिक्कत नहीं आती। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे बनाया जाता है रनिंग एनिमेशन। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें ना बिल्कुल वॉक साइकिल की तरह काम करना है। जैसे वॉक साइकिल में 20 फ्रेम तक बनता है, वैसे ही रन साइकिल में भी 20 फ्रेम तक बनेगा। फर्स्ट फ्रेम पे आके इसके जो पैर हैं इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब ये मेरी चॉइस है कि मैं इसके पैरों को आगे रखना चाहूँ या पीछे रखना चाहूँ, वो मेरी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे इसके पैरों को रखता हूँ आगे। ठीक है, अब क्योंकि रनिंग में इसके पैर वॉकिंग के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा ओपन होते हैं, तो इसको थोड़ा ज़्यादा आगे रखना है और फिर उसके बाद ऐसे कर देना है। और जब मैंने इसे आगे रखा है तो उसके जो साथ वाला पैर है इसको रखेंगे हम पीछे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पीछे कर देंगे और फिर इसके बाद इसे पहले सेट कर देते हैं इसकी बॉडी से मैच करके, और यहाँ पर इस वाले पैर को अल्ट की मदद से कर देंगे नीचे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसे ओपन कर दिया। अब ये वाला पैर हमने आगे करा है तो इसके जो साथ वाला है ये जाएगा पीछे। तो मैं मिड बॉडी को थोड़ा हाइड करूँगा और इस पैर के जो दोनों पार्ट्स हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, इन्हें सेलेक्ट करके इसको कर दूँगा पीछे। और फिर इस वाले हिस्से को अल्ट की मदद से कर दूंगा कुछ ऐसे। ठीक है, इतना कर दिया। अब इस वाले को हमने पीछे करा तो इसके साथ वाले को करना है आगे। तो इन दोनों को सिलेक्ट करा, पॉइंटर सेट करके इसको कर दिया आगे और इसको नीचे रख दिया। ठीक है, अब मैं मिड बॉडी को अनहाइड कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पोज बन गए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ये वाला पैर अजीब लग रहा है तो मैं इस पैर को थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा और फिर बॉडी को करूंगा अनहाइड। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है। तो कुछ इस तरह से जो हमारा फर्स्ट पोज है वो बन के हो गया है रेडी। अब सेम चीज़ हमें 20 फ्रेम पे करनी है। तो उसका शॉर्टकट क्या है कि सारे फ्रेम्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर F6 कर दो। तो जो चीज़ हमने फर्स्ट फ्रेम पे करी थी वही चीज़ लास्ट फ्रेम पर आ गई, यानी 20 फ्रेम पे। अब हम आते हैं 10th फ्रेम पे, F6 लगाएंगे और अब इसके पोजेस को कर देंगे रिवर्स, यानी कि जो पैर हमने पीछे करा है उसको कर देंगे आगे। तो इन दोनों पैरों को सिलेक्ट करेंगे कुछ ऐसे और इसका पॉइंटर को सेट करके, ये पैर पीछे करा था तो अब पैर कर देंगे इसे आगे और इसका पॉइंटर सेट कर देंगे कुछ, मतलब उसको सही से सेट कर देंगे ताकि अजीब ना लगे। अब उसके बाद इसको इस वाले को थोड़ा कर देंगे नीचे। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। जब इसे आगे करा है तो इस वाले को अब हमें पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेम काम है, ये वॉक साइकिल वाला ही काम हो रहा है कि फ्रेम्स को उल्टा करना है। इसको कर देंगे पीछे। पीछे करने के बाद जो पैर हमने पीछे से आगे करे थे उन्हें सेलेक्ट करेंगे और पॉइंटर सेट करके ये पीछे का मतलब आगे करा था तो अभी से कर देंगे पीछे और इसको सेट कर देंगे कुछ ऐसे और यहाँ से इसको हल्का सा नीचे कर देंगे। और इस वाले को हम यहाँ पर मिड बॉडी को हाइड करके और इसके दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट करेंगे कुछ ऐसे और इसका पॉइंटर को सेट करके इसको कर देंगे हम आगे। तो यहाँ पर ये रिवर्स हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा था उससे अब उल्टा हो गया।
अल्ट दबा के थोड़ा सा नीचे कर देंगे। अब इसको अनहाइड कर देंगे तो देखो कुछ ऐसा बना है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, ये रिवर्स हो गया। ठीक है, बाकी बॉडी में अभी हमने कोई चेंजेस नहीं करे। तो इस पूरे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन कर देना है। और यहाँ मोशन ट्विन लग गया तो राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन। तो अब ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको लूपिंग ऑन करके दिखाऊं ऐसे, तो ये कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है। इसको थोड़ा और इधर करना पड़ेगा, इसको और छोटा। अब देखो पूरा दिखाई दे रहा है। अब देखो कुछ इस तरह से प्ले होगा। ठीक है, तो प्ले ये हो रहा है बिल्कुल रोबोटिक वे में। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब इसको थोड़ा सही बनाऊंगा, मतलब रियलिस्टिक वे में बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं 5th फ्रेम पे की लगाऊंगा H6 और 15th फ्रेम पे H6 लगाऊंगा। सेम की और सेम पोजेस वॉक साइकिल वाले ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पर 1st फ्रेम पर आएंगे और ये देखेंगे कौन कौन से पैर पीछे से आगे की साइड आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बार प्ले करके कौन से पैर पीछे से आगे आ रहे हैं। तो ये वाला पैर और एक ये वाला पैर, ये पीछे से आगे आ रहे हैं। तो 5th की पर इस पैर को बैंड कर देंगे, क्योंकि पीछे वाले पैर आगे की साइड बैंड होते हैं। तो इसको थोड़ा आगे की साइड बैंड करके और ऐसे रख देंगे। और ये वाले पैर पीछे की साइड बैंड होगा, तो इसको ऐसे करके और थोड़ा आगे कर देंगे। तो एक बार प्ले करके देखेंगे कैसा लगेगा ये। तो देखो यहाँ से कुछ इस तरह से आगे आ रहा है। अब इसके बाद आगे आने के बाद हम वापस आएंगे 10th की पर। अब देखिए कौन से पैर पीछे से आगे आ रहे हैं। तो ये दोनों पैर आ रहे हैं, तो सेम काम इनमें भी करना है। इसको सिलेक्ट करा 15th की पर और इसको बैंड कर दिया। बैंड करने के बाद इसको अल्ट दबा के आगे की साइड कर दिया कुछ ऐसे। अब इसको थोड़ा सा मैच कर देंगे जितना हो पाएगा, कुछ इस तरह। अब इसे कर दिया हमने। ये वाला पैर है, ये वाला पैर आगे की साइड आएगा। इतना आने के बाद इसको भी कर देंगे हम बैंड। ठीक है, तो अभी ये कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है। छोटा करता हूँ इसे। अब यहाँ से देखो कुछ इस तरह से ये आया और फिर ये इस तरह से आया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने इसके पैर बना लिया। देखो यहाँ पर आने के बाद ये जो पैर है थोड़ा गलत जा रहा है, तो इस पैर को थोड़ा सही से मैच करना पड़ेगा हमें 15th फ्रेम पर। 15th फ्रेम हल्का सा कर देंगे इसे आगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे आएगा। हाँ, तो ये थोड़ा सा सेट आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये गलत जा रहा था, यहाँ पर लगाएंगे F6 लगाने के बाद इसको हम यहाँ ही पर थोड़ा मैच करने की कोशिश करेंगे ताकि अजीब ना लगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा। अब देखते हैं। तो अब यहाँ पर फिर से F6 लगाना पड़ेगा हमें। तो ये एडिशनल कीज़ हैं, अगर आप ये नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि रन साइकिल बनानी है हमें। ठीक है, तो इनको हटाई देते हैं। अभी हम बस 5 की पर वर्क करेंगे। तो इस वाले पर आएंगे 15th पे, से सही से सेट कर देंगे। तो पहले हमें बैक वाले पैर को करना पड़ेगा हाइड। ठीक है, बैक वाले को और अपर बैक वाले को भी हाइड कर देंगे ताकि ये सही से हमें दिखाई दे। और इसको हम कर देंगे सही से सेट। ठीक है, इसे अनहाइड करेंगे। अब यहाँ पर ये जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग है आपको खुद से करनी पड़ेगी, जैसे आपके एनिमेशन में दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से बिल्कुल वॉकिंग मूवमेंट में वॉक कर रहा है। अब इसमें थोड़ा रनिंग वाला फील कैसे देते हैं। रनिंग वाला फील देने के लिए सबसे पहले इसकी शैडो को हम करते हैं एनिमेट। तो यहाँ पर जब इसके पैर खुले होंगे तो ये शैडो एकदम चौड़ी होगी। सेम इस वाले पोज में ये शैडो इतनी चौड़ी कर देते हैं और सेम लास्ट वाले में। तो फर्स्ट और लास्ट सेम होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको अल्ट की मदद से इधर ले आता हूँ और राइट क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ क्लासिक ट्विन। तो देखो अब शैडो भी हमारी इसकी तरह से वॉक कर रही है। अब बारी आती है इसकी टेल की। तो जहाँ पर इसकी बॉडी एकदम ओपन होगी वहाँ पर मैं इसकी टेल को कर देता हूँ ऊपर, कुछ ऐसे। अब सेम मैं इसमें रखूँगा ऐसे
और सेम ऐसे यहाँ पर रख दिया, राइट क्लिक करके रिमूव क्लासिक ट्विन। तो अब देखो ये कुछ इस तरह से इसकी टेल भी मूव करेगी। बचा इसका हेड, तो इसका हेड जब ये बॉडी ओपन होगी तो मैं हेड को कर देता हूँ नीचे, ठीक है। अब हेड को भी सेम यहाँ पर कॉपी करना है, तो अल्ट की बटन दबा के इस वाली की को उठा के रखा 10 पे और इस वाली की को फिर से रखा 20 पे, ठीक है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करा, रिमूव क्लासिक ट्विन करा, तो देखो कुछ इस तरह से अच्छा यहाँ से की रिमूव हो गई। तो इस वाली की को यहाँ से हेड वाले की को अल्ट की मदद से दबा के इधर रख दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कॉपी हो गई। तो अब ये देखो ये इस तरह से मूव करेगी, ठीक। इतना हो गया। अब हमें मेन काम क्या करना है, इसकी थोड़ी हाइट बनानी है। तो इस वाले फ्रेम पर आएंगे, क्योंकि अभी रनिंग करेगा तो ये बॉडी हवा में उठनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो पैर ज़मीन से टच है, फिर ये पैर जब पूरा ओपन होगा ना, इस वाले पे मैं सबको सिलेक्ट करूँगा शैडो को छोड़ के। अब सेलेक्ट करने का शिफ्ट के साथ ऊपर कर दूँगा 4 बार। अब मेरे को कोई जूम इन जूम आउट नहीं करना, फर्स्ट की पर आऊँगा, फिर सेम सिलेक्शन करके 1 2 3 4 इतना कर दिया। 20th की पर आऊँगा, इस पूरे को पकड़ा और 1 2 3 4 ऊपर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार लूपिंग में प्ले करके देखता हूँ कैसे लगेगा। ये थोड़ा और इधर करना पड़ेगा, ठीक। अब इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको तो कैसा लगेगा। तो कुछ इस टाइप से एकदम आराम से एक तरह से ऐसा लग रहा है कि खुशी खुशी रनिंग कर रहा है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा देंगे। स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक फ्रेम कम कर देंगे। यहाँ पर शिफ्ट F5 करा, एक फ्रेम कम, सेम इधर शिफ्ट F5 करा, यहाँ पर भी एक फ्रेम कम। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ हुई कि यहाँ से कितने फ्रेम, 1 2। अब यहाँ पर भी हमें 2 ही फ्रेम रखने हैं, तो इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट F5। तो यहाँ देखो अभी कितने फ्रेम बचे हैं, 1 2 3। तो इसके लिए हमें फ्रेम बराबर रखने पड़ेंगे, तो एक फ्रेम को और कम कर देंगे। फिर सेम इधर शिफ्ट F5 और इधर भी शिफ्ट F5। तो ये फ्रेम बराबर हमने कम कर दिए। अब एक बार इसे प्ले करके देखते हैं कैसा लगेगा। तो देखो अभी एक तरह से लग रहा है कि भाग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा स्पीड में भाग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक फ्रेम बढ़ा देंगे। इधर आएंगे F5, इधर आएंगे F5, इसमें भी F5, इसमें भी F5, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने बढ़ा दिया। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। हाँ, तो अब ये लग रहा है कि हाँ ये रनिंग कर रहा है। तो बिल्कुल बेसिक रनिंग एनिमेशन है। मैंने एकदम डिटेल वाला जो एकदम रियलिस्टिक लगता है वो नहीं बताया आपको, एकदम बेसिक। अभी इसमें देखो आई ब्लिंक की दिक्कत है, आई ब्लिंक बार हो रही है। तो ये दिक्कत कैसे ख़त्म होगी, इसको कॉपी यहाँ से सेलेक्ट करा, ठीक है। अल्ट की मदद से इसको उठा के रख दिया इधर, ठीक है। तो यहाँ रखते ही अब इस वाले फ्रेम को हमें सेलेक्ट करके और शिफ्ट F5 कर देना, तो ये हट जाएगा। अब इसके बाद इस पूरे को पकड़ा, अल्ट की मदद से उठा के रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जहाँ तक आपको कॉपी करना है अब वहाँ तक कॉपी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं गया इस लास्ट वाले फ्रेम पे और यहाँ से पकड़ के इधर तक लाया और इसे उठा के एकदम लास्ट में यहाँ ला के रख दिया, ठीक है। यहाँ रखने के बाद अब मैं जैसे ये पेस्ट होगा इस पूरे को सिलेक्ट करके शिफ्ट F5 कर दूँगा। तो इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया। तो आई ब्लिंक देखो अभी भी हो रही है बार। तो अभी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हमने सिंक्रोनाइज नहीं करा। तो सिंक्रोनाइज करने के लिए फर्स्ट लेयर को हमने सेलेक्ट करा और शिफ्ट दबा के लास्ट लेयर को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, यहाँ पर सिंक्रोनाइज सिंबल। तो अब देखो अब इसे प्ले करूँगा तो आई ब्लिंक एक बार होगी और फिर उसके बाद ये रनिंग करेगा और उसके थोड़ी देर के बाद फिर आई ब्लिंक होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने रेडी कर लिया। अब यहाँ तक है 129 फ्रेम तक। तो बाहर आएंगे, इधर आएंगे बाहर और ये अभी फर्स्ट फ्रेम तक है। तो पहले इस टाइमलाइन को सेट कर देते हैं इसी की जगह पे जहाँ पहले ये थी। तो उसके लिए मैं इसको पकड़ता हूँ टाइमलाइन को और इधर ला के रख देता हूँ इस पर यहाँ पर, ठीक है। तो टाइमलाइन को करना है यहाँ पर से छोटा, इस छोटा कर लेंगे कुछ ऐसे। अब यहाँ पर हमें 129 फ्रेम तक बढ़ाना है। 129 ये हो गया। यहाँ पर रखेंगे F6 F5। अब इसके बाद हम एक बार इसको
फाइनल प्रीव्यू करके देखेंगे, कंट्रोल एंटर। तो देखो कुछ इस तरह से इसकी वॉक साइकिल मतलब रन साइकिल बन के रेडी हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।